इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप हमें ये बताएं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड किन कारणों से होता है, कौन से ऑप्शंस हैं ऐसे। तो पहला ऑप्शन जो है ए, वो कह रहा है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हाफ फील्ड होती है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा ही सिमेट्रिकल है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो वहाँ रिपल्शन कम होंगे, और रिपल्शन कम होंगे तो फिर एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए जो है वो करेक्ट बात है। फिर स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी, अब बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस वजह से कूलम्बिक एनर्जी जो है, रिपल्शन एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन होगी, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक ही जगह रख दी जाए तो कुछ ना कुछ रिपल्शन हो गए, तो इसीलिए बी भी सही है। अब बात करते हैं हम सी की, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन इन नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले, तो डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या। अब क्योंकि हाफ फील्ड हैं तो सेम स्पिन वाले तो होंगे ही नहीं, और वो अगर पेयर भी हो रहे हैं तो फिर अनदर स्पिन के होंगे, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अब बात करते हैं डी की, तो ये लार्ज एक्सचेंज एनर्जी देगा हाफ फील्ड, हाँ देता है। आप ये समझो कि जैसे ये 3 मैंने लिए हैं और इसके जगह पर मैं क्या करूँ कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लूँ, है ना। तो यहाँ जो एक्सचेंज होगा ये इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा। टोटल 4 हुए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा एक्सचेंज हुआ वो ओनली 1 होगा। तो क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि फुलफिल्ड या हाफ फील्ड ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल है, तो डी भी हो जाएगा। अब बात कर लेते ई की, रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए ई में क्या है ना, वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ही कम हैं या फिर कम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो रिलेटिवली स्मॉलर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्प्रेड हुआ है, हाफ फील्ड में है, तो इसलिए उसकी शील्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये हमारा सही हो गया। हमारा आंसर क्या क्या आया, ए बी डी एंड ई। ऑप्शन डी में भी लार्ज एक्सचेंज होगा, क्योंकि हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज हो रही तो उससे भी एक्सचेंज एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। एक्सचेंज एनर्जी कहने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फिर इस वजह से सबसे हाई हमारा एक्सचेंज एनर्जी होगा, क्योंकि सारे के सारे हर एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। तो आंसर विल बी ए बी डी ई। थैंक्स। एंड अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप, मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल को जरूर बनाए, है ना। सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।